ब्राजील के रियो डी जनेरियो पर दुनिया भर की नजरें थीं। इसका वाजिब कारण भी है। रियो डी जनेरियो में दुनिया की 20 बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर आईं, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए। भारत G20 का अहम सदस्य है। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन के भव्य आयोजन और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। ये बहुत ही संतोष की बात है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की G20 अध्यक्षता का एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का आह्वान रियो में होने वाली बातचीत में भी गूंजता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समावेशी विकास महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही ग्लोबल साउथ के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख देने का काम किया है। उन्होंने साफ किया कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ये पिछले साल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की भूख और गरीबी के खिलाफ प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने भारत की भूख और गरीबी से निर्णायक लड़ाई के बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने बदलाव की नई लकीर खींची है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 800 मिलियन से अधिक लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। 550 मिलियन लोग दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। अब 70 वर्ष से अधिक आयु के 60 मिलियन वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेश पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सूक्ष्म क्षेत्र की 300 मिलियन से ज्यादा महिला उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और उन्हें ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान की गई है। दुनिया के सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के तहत 40 मिलियन से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 110 मिलियन किसानों को 40 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। पहले सत्र के विषय के बारे में भारत के अनुभवों और सफलताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया। प्रधानमंत्री ने भारत में हर वर्ग के लिए किए गए बदलावों को भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है, गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। मिड डे मील योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत किया। वैश्विक नेताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ की बात रखी। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि ग्लोबल साउथ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोई भी चर्चा तब तक कामयाब नहीं मानी जा सकती जब तक कि उसमें इस क्षेत्र की दिक्कतों पर गौर न किया जाए। उन्होंने कहा कि सबको ग्लोबल साउथ का दर्द समझना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से वैश्विक दक्षिण के देशों पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसीलिए चर्चा तभी सफल हो सकती है जब वैश्विक दक्षिण के देशों की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए।
जिस तरह सबने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान करके वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती दी, उसी तरह वैश्विक शासन की संस्थाओं में भी सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ दुनिया के शीर्ष नेताओं के बीच भारत की सोच को सामने रखा, बल्कि ये साबित किया कि भारत की बात सुने बिना कोई वैश्विक नीति नहीं बनाई जा सकती। G20 देशों ने ब्राजील में 19वें शिखर सम्मेलन में रियो डी जनेरियो घोषणा पत्र को अंगीकृत किया है। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए पहल की अपील की गई है। घोषणा पत्र का उद्देश्य विश्व की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद को विस्तार देते हुए ऐसे क्षेत्रों और समूहों को शामिल करने की अपील की गई है जो अभी तक इस परिषद में प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। घोषणा पत्र में हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा की गई है। गाजा पट्टी की स्थिति और लेबनान में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए घोषणा पत्र में कहा गया है कि आम नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को तत्काल बढ़ाने की जरूरत है। सभी संघर्षों का बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान तलाशने की भी अपील की गई है। घोषणा पत्र में खासकर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क और पेरिस समझौते के संदर्भ में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने के संकल्प को भी दोहराया गया है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच यह पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्टारमर को उनके पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री स्टारमर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष जताते हुए दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, व्यापार, नई और उभरती प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान और नवाचार, हरित वित्त और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क पर ध्यान देने पर जोर दिया। साथ ही भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित वार्ता को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया और बाकी विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान पर विश्वास जताया, जिससे एक संतुलित पारस्परिक रूप से लाभप्रद और दूरदर्शी मुक्त व्यापार समझौता हो सके। बढ़ते द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के बीच दोनों पक्षों के आगे के पर्याप्त अवसरों को पहचानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के बेलफास्ट और मैनचेस्टर में 2 नए भारतीय महावाणिज्य दूतावासों की स्थापना की घोषणा की, जिसका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम में भारत के आर्थिक अपराधियों के मुद्दे के समाधान पर जोर दिया। दोनों नेता प्रवासन और आवागमन से संबंधित मुद्दों पर प्रगति करने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए। भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा बनने वाली विभिन्न सहमतियों पर तेजी से अमल की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति सुबियांतो को उनके पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। दोनों नेताओं ने विभिन्न वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। G20 के भीतर अपने सहयोग पर चर्चा करते हुए उन्होंने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्रधानता देने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आसियान सहित विविध और बहुपक्षीय क्षेत्रों में जारी सहयोग की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ क्षितिज 2047 रोड मैप और अन्य द्विपक्षीय घोषणाओं में द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से संबंधित अपने साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष और नागरिक परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग के मामले में हासिल की गई प्रगति की सराहना की और रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से इसे और तेज करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने भारत की राष्ट्रीय संग्रहालय परियोजना से संबंधित सहयोग की प्रगति की भी समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को मजबूत करने की सराहना की, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों के साथ साथ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित भारत फ्रांस साझेदारी भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में आगामी AI एक्शन शिखर सम्मेलन आयोजित करने की राष्ट्रपति मैक्रोन की पहल का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत सहित विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित और उसमें सुधार करने और एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने में मदद करने हेतु मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का जायजा लिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। दोनों राजनेताओं ने नॉर्वे सहित EFTA देशों से भारत में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इसके महत्व को स्वीकार किया। द्विपक्षीय चर्चाओं में नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन परियोजनाओं, भू तापीय ऊर्जा, हरित पोत परिवहन, कार्बन उत्सर्जन में कमी से जुड़े उपयोग और भंडारण, मत्स्य पालन, अंतरिक्ष और आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरियो में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। यह दोनों राजनेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री मोंटेनेग्रो के पदभार ग्रहण करने पर उन्हें बधाई दी। भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। राजनेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने IT और डिजिटल प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा, स्टार्टअप और नवाचार, पेशेवरों और कुशल श्रमिकों के आवागमन जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की बढ़ती संभावनाओं पर भी बात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और भारत यूरोपीय संघ संबंधों सहित आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर मौजूदा घनिष्ठ सहयोग को जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने कहा कि वर्ष 2025 में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के इतर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। पिछले 2 वर्षों में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच यह 5वीं मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 की घोषणा की, जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उनके विजन को रेखांकित किया गया। कार्य योजना व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, परिवहन, संपर्क सुविधा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग, कार्यक्रम और पहल को आगे बढ़ाएगी। दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में नियमित रूप से मंत्री स्तरीय और आधिकारिक वार्ता करेंगे। सह उत्पादन संबंधित उद्योगों और संस्थानों के बीच सहयोग, नवाचार और आवागमन द्विपक्षीय साझेदारी को गति और घनिष्ठता प्रदान करेंगे तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं और लोग लाभान्वित होंगे। दोनों राजनेताओं ने लोकतंत्र, कानून के शासन और सतत विकास के अपने साझा मूल्यों को बनाए रखने के लिए बहुपक्षीय और वैश्विक मंचों पर अपने संवाद जारी रखने तथा साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। वे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे, जिसके वे संस्थापक सदस्य हैं, समेत बहुपक्षीय रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन
क्रियान्वयन के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन में दुनिया भर से जुटे शीर्ष नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जनेरियो पहुंचे तो नजारा कुछ इस तरह का था। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील की धरती पर कदम रखा, माहौल पूरी तरह से मोदीमय हो गया। देश से दूर अपनों के बीच भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे तो भारतीयों के चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई दी। आवाज में जोश और एक उम्मीद। भारत की बात दुनिया कर रही है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर वंदे मातरम की गूंज, जय श्री कृष्णा के जयकारे, प्रधानमंत्री का स्वागत। जमीन भले ही विदेशी थी, लेकिन अंदाज एकदम ठेठ देसी। भारत की संस्कृति अब ग्लोबल हो गई है। वेद मंत्रोच्चारण करने वाले ये कलाकार ब्राजील के हैं। भारत और ब्राजील के बीच, चाहे वह द्विपक्षीय स्तर पर हो या फिर बहुपक्षीय मंचों पर, दोनों ही देशों में गहरे और बहुआयामी रिश्ते हैं। ब्राजील में भारतीय संस्कृति, धर्म, कला और दर्शन को लेकर गहरी रुचि है। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, सत्य साईं बाबा, महर्षि महेश योगी, भक्ति वेदांत फाउंडेशन जैसे कई आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों की शाखाएं ब्राजील में सक्रिय हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत भी अब इस भूमिका को विस्तार देने में जुटा है और भारत को इस दिशा में लगातार कामयाबी भी मिल रही है। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.